नमस्ते दोस्तों, आज बात करेंगे स्त्री धन के बारे में। शादीशुदा महिलाओं का कानूनी अधिकार क्या है स्त्री धन को लेकर के। शादी के बाद जो गोल्ड, ज्वेलरी, कैश, गिफ्ट और मूवेबल प्रॉपर्टी एक लड़की को मिलता है, लड़की के ससुराल वालों का होता है या वो उस मैरिड लड़की का हक होता है। अगर कल कोई रिलेशनशिप खराब हो जाता है तो क्या वो लड़की अपना स्त्री धन वापस मांग सकती है अपने ससुराल वालों से? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे स्त्री धन के बारे में। इसका मतलब क्या होता है, लॉ क्या कहता है और हर इंडियन वुमेन को ये क्यों पता होना चाहिए। सो स्टे टिल द एंड, बिकॉज ये सिर्फ लॉ नहीं, फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात है। स्त्री धन क्या होता है? स्त्री धन का सिंपल मीनिंग है वो प्रॉपर्टी या गिफ्ट जो एक महिला को शादी के टाइम, शादी के बाद या लाइफ के किसी भी स्टेज पर उसके पेरेंट्स, हस्बैंड, इन लॉ या रिलेटिव से मिलता है और जिस पर उसका पूरा हक होता है। इसमें इंक्लूड हो सकता है गोल्ड ज्वेलरी, कैश, क्लोथ्स, प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी, गिफ्ट फ्रॉम पेरेंट्स और इन लॉज, इवन एक्सपेंसिव आइटम्स लाइक कार अगर स्पेसिफिकली वुमेन को गिफ्ट की गई हो। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, जो भी चीज एक वुमेन को पर्सनल गिफ्ट के रूप में मिलती है वो उसका स्त्री धन है। लॉ क्या कहता है? इंडियन लॉ ने स्त्री धन को बड़े सिंपल तरीके से बताया है। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 27 कहता है कि कोर्ट शादी के टाइम दिए गए गिफ्ट और प्रॉपर्टी का डिसीजन कर सकता है, स्पेशली जब डाइवोर्स या डिस्प्यूट हो। अगर स्त्री धन हस्बैंड या ससुराल के पास है तो वुमेन उसको लीगली क्लेम कर सकती है। मतलब स्त्री धन पर ना हस्बैंड का कोई राइट होता है, ना ही ससुराल वालों का कोई अधिकार होता है। महिला अपनी मर्जी से उसे बेच सकती है, किसी और को गिफ्ट कर सकती है या यूज कर सकती है। ये उसके एब्सोल्यूट राइट्स में आता है। अब हम अंतर समझते हैं स्त्री धन और डाउरी में। लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं स्त्री धन और डाउरी में। समझिए, स्त्री धन वुमेन की पर्सनल प्रॉपर्टी है। डाउरी वो होती है जो डिमांड की जाती है ससुराल वालों द्वारा लड़की पक्ष से, और स्त्री धन वो होता है जो शादी या शादी से पहले या शादी के बाद लड़की को गिफ्ट के रूप में दिया जाता है। यह अंतर होता है डाउरी और स्त्री धन में। डाउरी देना या लेना क्राइम है इंडिया में, लेकिन स्त्री धन एक लीगल और प्रोटेक्टेड राइट है। सिंपल लाइन में समझते हैं, डाउरी इज इलीगल, स्त्री धन इज अ लीगल राइट। इंपॉर्टेंट सुप्रीम कोर्ट का व्यू समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी क्लियर कहा है, अगर हस्बैंड या इन लॉज स्त्री धन वापस नहीं देते तो ये क्रिमिनल ऑफेंस होता है। वुमेन पुलिस कंप्लेंट फाइल कर सकती है किसी शादीशुदा महिला के स्त्री धन को रखना और उसे वापस ना देना और उसका मिस यूज करना। इट इज अ वायलेशन ऑफ क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, जिसमें सामने वाला जो स्त्री धन रख के बैठा है वो जेल भी जा सकता है। अब हम एग्जाम्पल से समझते हैं। इंडिया में बहुत बार होता है कि शादी के बाद ज्वेलरी लॉकर में ससुराल के नाम से रख दिया जाता है। कैश हस्बैंड हैंडल करता है और जब डिस्प्यूट होता है तब वुमेन को बोल देते हैं कि ये सब तो घर का है, यानी ससुराल वालों का है, लेकिन लॉ के हिसाब से वो घर का नहीं, उस महिला का होता है। स्त्री धन का कॉन्सेप्ट एंशिएंट टाइम से आता है। वैदिक टाइम में भी लड़की को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देने के लिए गिफ्ट दिया जाता था, लेकिन
इसका मेन पर्पस था इकोनॉमिक प्रोटेक्शन, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, इमरजेंसी सिक्योरिटी। कब कब स्त्री धन मिल सकता है? आइए समझते हैं कब कब स्त्री धन मिल सकता है। शादी के टाइम, शादी से पहले, लड़की के मां बाप द्वारा दिया गया, लड़की के ससुराल वालों द्वारा दिया गया गिफ्ट, जैसे कि इंगेजमेंट में, प्रेगनेंसी, चाइल्ड बर्थ के टाइम पे, फेस्टिवल्स में, बर्थडे पे या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर। टाइम इंपॉर्टेंट नहीं है, इंटेंट इंपॉर्टेंट है। गिफ्ट स्पेसिफिकली वुमेन को दिया गया हो। अब समझते हैं अगर स्त्री धन वापस ना मिले तो क्या करें। अगर हस्बैंड या इन लॉज रिफ्यूज करते हैं यानी मना करते हैं तो लीगल नोटिस भेजा जा सकता है, पुलिस कंप्लेंट फाइल हो सकती है, कोर्ट में क्लेम किया जा सकता है, डाइवोर्स केस में रिकवरी की डिमांड की जा सकती है, वुमेन अपना स्त्री धन लीगली रिकवर कर सकती है। वाई एवरी वुमेन शुड नो दिस। आज स्त्री धन सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये रिस्पेक्ट है, ये सिक्योरिटी है, ये आइडेंटिटी है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कोई बोले ये सब तो घर का है, तो याद रखें स्त्री धन घर का नहीं, महिला का होता है। आज भी इंडिया में कई औरतें, शादीशुदा औरतें अपने इस हक को नहीं जानती हैं। लॉ भी उसके साथ है। अगर आप एक वुमेन हैं, अपने राइट्स जानिए। अगर आप हस्बैंड या फैमिली मेंबर हैं, उनका हक समझाइए। अगर आप एक महिला हैं, अपने राइट्स जानिए। अगर आप हस्बैंड या फैमिली मेंबर हैं, उनका हक समझिए। बिकॉज रियल एम्पावरमेंट तब होता है जब नॉलेज घर घर तक पहुंचता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए और बताएं क्या आपको स्त्री धन के बारे में पहले से पता था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और सिंपल लीगल टॉपिक के साथ। स्टे अवेयर, स्टे एम्पावर्ड।